हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। क्योंकि आज ना मेरी ज़िंदगी की एक बहुत पहले की एक खुशी ख्वाहिश जो बोल लो वो पूरी होने वाली है आज। वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे इस ब्लॉग में। तो आज का थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, किस खुशी के बारे में बात कर रही हूँ। तो आज न हमारे घर पे आ रहा है एक नया स्कूटी, वो भी मेरे लिए, मेरा अपना स्कूटी। ये ख्वाहिश ना, स्कूटी की ख्वाहिश मुझे बहुत पहले मतलब बचपन में स्कूल लाइफ में जब थी ना तब से है। मतलब स्कूल लाइफ मतलब 9th 10th में जब होंगी, जब से थोड़ी बड़ी हुई हूँ, जब सब कुछ समझने लगा है तब से मुझे इसकी स्कूटी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं मेरे पास एक स्कूटी हो, मेरा स्कूटी हो, मैं स्कूटी चलाऊँ रास्ते पे, इधर उधर जाओ, घूमो, थोड़ा सा स्टाइल वगैरह मारो। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्कूटी की एक चाहत थी। लेकिन बैड लक बोल लो, कभी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई अभी तक। मतलब शादी हो गई, दो दो बच्चे हो गए, इतने साल चले गए ज़िंदगी के, अब जाके मतलब कभी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो अब मतलब बच्चे होने के बाद अब जाके मुझे ये मेरा सपना पूरा हो रहा है, स्कूटी का सपना पूरा हो रहा है। तो आज हमारे घर में स्कूटी आने वाला है, मेरे हस्बैंड जी लेके आएंगे मेरे लिए स्कूटी। मतलब बहुत पहले से, ऐसे तो जाके तुरंत लेके नहीं आ सकते, दो कुछ दिन पहले गए थे, जाके देख के आए हैं, मुझे भी दिखाया कि कैसा है क्या नहीं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। मतलब पास नहीं है, पास होता तो मैं भी जाके देख के आ सकती थी, लेकिन पास में नहीं है, बहुत दूर है। मतलब पौंडीचेरी से ला रहे हैं स्कूटी, वहाँ पे ही है। तो इसलिए वो कैटलॉग वगैरह दिखाए, फ़ोटो वगैरह वीडियो कॉल करके दिखाए, तो मैंने कहा हाँ अच्छा लग रहा है। तो फिर उन्होंने भी सब कुछ देखा को, तो उन्होंने पसंद किया। उसके बाद ऑर्डर दे के आए थे कि ऐसा ऐसा ये वाला चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। तो उसके बाद सारे आज जा गए हैं फिर से पौंडीचेरी स्कूटी लाने के लिए। तो जितने भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होता है इसको, मतलब गाड़ी वगैरह कुछ भी खरीद रहे हो तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह रहता है, तो वो सब पूरा करके अभी आ रहे हैं स्कूटी लेके पौंडीचेरी से। तो कुछ ही देर बाकी है, बस मेरी स्कूटी हमारे घर के सामने होगी। घर तो नहीं है, क्वार्टर के सामने होगी। तो जो भी हो, मेरी स्कूटी फाइनली आ रही है। एंड अभी मैं स्कूटी चलाऊंगी। तो मैं स्कूटी चलाऊंगी अभी, मतलब सीखी हूँ, पता है मुझे स्कूटी चलाना, लेकिन खुद के पास अगर हो, रोज़ चला रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो अलग रहता है। बहुत मतलब हमारे घर पे मायके में भी मेरी स्कूटी है, वो भी मेरे शादी के बाद ही पापा लाए, शादी से पहले कभी भी नहीं लाए। और मैं इतनी बार बोली हूँ उनको, मुझे एक स्कूटी चाहिए, स्कूटी चाहिए, बहुत उनको बहुत अच्छे से पता है, मम्मी को खास करके। पापा से तो नहीं कहा, मम्मी से ही कहा है। जो भी सारे जो भी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम होता है, सब कुछ मम्मी से ही बोलते हैं हम लोग। तो मैंने मम्मी से बहुत बार कहा है मुझे स्कूटी ला के दे, स्कूटी चाहिए। मम्मी को बहुत अच्छे से पता है और पापा को भी आज पता है, मम्मी ने कहा है कि मुझे स्कूटी बहुत पसंद है, मुझे एक स्कूटी चाहिए, लेकिन कभी दिया नहीं शायद उनको। मतलब एक तो बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई है, और ऊपर से ना मतलब वो उनका एक डर रहता है कि स्कूटी तो लाके देंगे, फिर रास्ते में चलाएंगी, कहाँ ठोक देगी, क्या हो जाएगा, गिर फिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये वो। तो उनको इस चीज़ का डर था या क्या था मुझे भी नहीं पता। तो कभी लाके नहीं दिए, और जब भी लाए मेरे शादी के बाद ही लाए स्कूटी घर पे, ज़रूरत था बोल के लेके आए थे। तो मैं जब भी घर गई हूँ, एक या दो बार ही शायद घर का स्कूटी, घर में जो स्कूटी है वो चलाई थी। तो पता है मुझे स्कूटी चलाना आता है, लेकिन इतने सालों के बाद अगर अब चला रहे हो तो थोड़ा सा तो डर लगता है, वो भी टर्निंग वगैरह ये सब में। तो इसलिए मुझे अभी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तब तो मैं सिंगल थी, कभी अगर गिर फिर भी जाऊँ तो मुझे ही अकेले चोट लगेगी, या कुछ तो होगा तो मुझे अकेले में होगा, मेरे ऊपर से जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास दो दो बच्चे हैं, मेरे जान से भी ज़्यादा
कीमती चीज़ है मेरे पास। तो मुझे भले कुछ हो जाए लेकिन इन लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए। तो इनके लिए मुझे बहुत अच्छे से अभी स्कूटी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके मुझे उनको बिठाना पड़ेगा। और स्पेशली उनके लिए ही आ रहा है स्कूटी। मेरा जो ख्वाहिश सपना पूरा हो रहा है उनकी वजह से ही पूरा हो रहा है, क्योंकि अभी ज़रूरत है मुझे, क्योंकि बड़ा बेटा स्कूल जा रहा है, छोटे बेटे को गोदी में लेके इधर उधर जाना, उसको स्कूल से लाना, इतना धूप इतना गर्मी पड़ रही है, ऊपर से ज़रूरत पड़ता है ना कभी कभार अगर मार्केट से कुछ लाना हो। तो बच्चे रहते हैं हर टाइम, तो हस्बैंड जी घर पे नहीं रहते, ऑफिस वगैरह जाते, इधर उधर जाते, कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो मार्केट जाना पड़ेगा, या थोड़ा सा ग्रोसरी या सब्जी वगैरह लाने के लिए ज़रूरत है। फिर हॉस्पिटल इमरजेंसी कुछ आ जाता है, तो जब हस्बैंड जी नहीं रहते, हॉस्पिटल से कुछ इमरजेंसी बच्चों के लिए, मेरे लिए कुछ भी हो रहता है तो जाना पड़ता है। तो दो दो बच्चे हैं ना, तो एक को गोदी में लेके एक थैला वगैरह जो भी हो रहता है वो उसको मतलब उसको लो, फिर बड़े बेटे को भी लो साथ में। तो बहुत तकलीफ़ हो जाता है दो दो बच्चों को संभाल के कहीं जाना। और इस चक्कर में बहुत कम ही मैं बाहर निकलती हूँ, मैं निकलती भी नहीं हूँ। शाम अपने ब्लॉग में भी मैंने बहुत बार बताया है कि जब हस्बैंड जी नहीं रहते, उन ऑफिस में रहते हैं, तो तब मैं निकलती नहीं हूँ, मतलब बाहर वगैरह भी नहीं जाती। बड़ा बेटा बहुत बोलता है कि चलो चलो, मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि ना तकलीफ़ होता है यार, गोदी में लेके जाओ आओ ना, पूरा एकदम थक जाती हूँ। तो इसीलिए मैं निकलती नहीं थी। तो अभी स्कूटी, इस वजह से स्कूटी आ रहा है कि मैं निकलती नहीं हूँ, ज़रूरत पड़ता है तो कैसे क्या करेगी बोल के हस्बैंड जी ने कहा कि चलो स्कूटी ला के देते हैं। तो उनकी वजह से ही मेरा एक ख्वाहिश छोटा सा बड़ा सा जैसा भी हो, मेरे लिए तो अभी बहुत बड़ा सा मतलब खुशी है, क्योंकि यही छोटी चीज़ मिलने में मुझे इतने साल लग गए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात ही है। तो इतने सालों के बाद फाइनली जाके स्कूटी का ख्वाहिश मेरा पूरा हो रहा है। थोड़ी देर में घर भी आ जाएगा, वो भी मेरे बच्चों की बदौलती हुआ है। तो हस्बैंड जी लेके दे रहे हैं मुझे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, स्कूटी आ रहा है मेरा। और मैं दिखाऊंगी भी स्कूटी आने के बाद, तो पता नहीं चलाऊंगी कि नहीं आज, लेकिन जब भी चलाऊंगी आप लोगों से शेयर करूंगी कैसे क्या मैं चला रही हूँ, कैसे होता है मेरे से। तो सब कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी। तो फिलहाल यही है। तो ये है हमारी स्कूटी, ये हमका न्यू स्कूटी है। हमारा स्कूटी है, हमारा नहीं, मेरा मेरा नहीं, ये मेरा है। ये बैटरी वाला स्कूटी है, पेट्रोल का महंगाई देख के हमने बैटरी वाला ही खरीद लिया। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी का पूजा करने के लिए। तो हम लोग आए हैं मंदिर गाड़ी का थोड़ा सा पूजा करने के लिए। वो ना हस्बैंड जी आते आते शाम ही कर दिए, मतलब अंधेरा काफ़ी हो गया था। तो फिर हमने सोचा कि चलो मंदिर खुला रहता है, जाके थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं। ऐसे भी हम लोग पूजा वगैरह ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मंदिर भी नहीं जा सकते, वो डेथ हो गए ना काका ससुर का, इसलिए जो लोग ब्लॉग देखते होंगे मेरा तो उनको पता होगा। तो इसलिए मंदिर वगैरह हम नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा बहुत ही ऐसे नॉर्मली पूजा कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी वगैरह चलाएंगे ना, तो इसलिए। और आज गुरुवार भी है, गुरुवार का दिन अच्छा रहता है, तो इसलिए हमने कहा चलो चलते हैं, पास में ही है मंदिर घर के, तो जाके थोड़ा सा हल्का से नॉर्मली ऐसे पूजा कर लेते हैं गाड़ी का। फिर तो इसलिए हम आ गए। एंड आके हमें याद आया कि हम माला लाना ही भूल गए, जो गाड़ी में लगाते हैं ना ऐसे। तो नया गाड़ी है तो थोड़ा माला लगाएंगे, चढ़ाएंगे, तो इसलिए वो ही लाना भूल गए, घर पे छोड़ के आ गई मैं। तो इसलिए वो फिर से गए हैं हस्बैंड जी लाने के लिए माला, आएंगे तो देखते हैं, फिर पूजा करेंगे। तो गाड़ी पूजा करने के लिए यहाँ पे हमने नारियल, फूल और पानी वगैरह हम साथ में लेके आए थे, और बाकी का जितना भी सामान है वो पंडित जी अपने साथ ही लेके आएंगे। ओम गंधद्वारा दुराम दरुषा नित्यपुष्टा हरिषिणे ईश्वरी गुण सर्वभूतानां स्वाम्य भगवय श्रियं शीघ्र बदुत अलस्मिन् नश्यते विष्णुमुखावै देवासन्व गिरिमान् लोकान्ननपदय्य मभ्यजयन् अगागुं इंद्र वज्रबाहु षोडशी कर्म यज्ञते
स्वस्ति नो महवाकरोतु महादेवी नमो नमः महालक्ष्मी नमः गजलक्ष्मी नमः धनलक्ष्मी नमः धान्यलक्ष्मी नमः विजयलक्ष्मी नमः ओम नमो भगवते विष्णाय नमस्ते विष्णुभ्याय उदोरैषवे नमो नमः नमस्ते अस्तु ब्रह्मणे बाहुभ्यामृतते नमः। गाड़ी पूजा करने के बाद यहाँ पे हस्बैंड जी मार्केट से लड्डू लाए थे देने के लिए, मतलब नया गाड़ी है तो थोड़ा सा मिठाई वगैरह तो देना बनता है। तो हमारे नेबर जो है तो उन्हीं को मैं मिठाई देने के लिए गई थी उनके घर पे। वो ऑफिस से आए थे ना तो थोड़ा सा थक गए थे, सो रहे थे। फिर मैं बाद में अगर बोल देंगे तो मिठाई दीजिए। खा के देखो, थोड़ा खाओ ना। तो रात का डिनर करके बच्चों को सुला के उसके बाद मैं यहाँ पे स्कूटी चला रही थी रात के 10 या 10:30 बजे, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो स्कूटी चलाना पॉसिबल नहीं रहता है और नई नई सीख रही हूँ तो इसलिए। तो फिर रात को उनको सुलाने के बाद ही आई थी और ना ऐसे रात हो चुकी थी, लेकिन नया स्कूटी है ना तो मुझे चलाने का बहुत मन कर रहा था तो मैं रात को ही निकल गई थी। एंड ना मैं थोड़ा बहुत चलाना पहले से जानती थी तो ऐसे नॉर्मली सीधे चला लेती थी, लेकिन अभी क्या है ना मुझे मतलब काफ़ी टाइम तक मैंने प्रैक्टिस नहीं किया बोल के ना ये जो टर्निंग वगैरह जो है ना उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। मतलब उसको टर्न कैसे करूँ तो थोड़ा सा ऐसे रेज कर दे रही हूँ तो पहले निकल जा रहा है आगे, तो यही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जाके ठीक होगा, तो बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अभी मुझे। तो ऐसे तो सीधे रोड पे मैं सीधी चला रही हूँ लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई ना धीरे धीरे करके हो जाएगा। स्कूटी आ गई है, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अच्छे से सीख भी जाऊँगी। तो कैसा लगा मेरा स्कूटी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और एक दिन, तो तब तक के लिए बाय।